दुखराम नगेशिया 70 बरस का था और उसकी पत्नी उससे लगभग 2-3 साल छोटी थी। बीमारी के चलते जो मुन्नी बाई है उसका देहांत तो हो जाता है। दुख को झेल नहीं पाया पत्नी के वियोग में, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। आपने कई फिल्में देखी होंगी और ख़ासकर फिल्मों में आजकल पात्र होते हैं जिसमें एक नायक एक नायिका होती है और वो आपस में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कई लोगों के प्यार मुकम्मल होते हैं और कई लोग नहीं मिल पाते। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है, ऐसा कुछ आजकल के दुनिया में आप अक्सर देखते होंगे जहाँ पर खबरें सामने आती हैं कि पत्नी ने पति की हत्या करवा दी या पति की हत्या कर दी या पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई। ऐसी खबरें आजकल रोज़ाना अखबारों की सुर्खियों में, न्यूज़ चैनलों में आप सुनते ही हैं, पढ़ते ही होंगे। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको बताता हूं जिसको सुनने के बाद में जो आपका विचार है वो शायद बदल जाएगा और आपको लगेगा कि शायद हाँ, प्यार अभी भी ज़िंदा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनके कहने से नहीं, जिनके करने से, जिनके वास्तविक जीवन में प्यार चरितार्थ तो होता है और शायद यही एक सच्चा प्यार होता है। खबर है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले से, जहाँ पर एक दंपत्ति रहा करते। दंपत्ति की शादी को कई साल हो चुके थे और 40 साल का वो उसका पति और उसकी पत्नी एक गांव में रहा करते। बाल बच्चे भी हुए, परिवार भी अच्छा खासा खुशहाली से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन होता ऐसा है कि अचानक से पत्नी बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद में पति उसकी सेवा जतन में लग जाता है। अब चूँकि पत्नी बीमार थी इसीलिए पति भी उसके हर काम को करता और हमेशा पत्नी के पास ही रहता, उससे हालचाल लेता कि तबीयत ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए खाना बनाता, उसके जितने भी दैनिक क्रियाकलाप हैं उसमें उसका सहयोग करता। लेकिन अचानक होता ऐसा है कि एक दिन उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, शांत हो जाती है। तब पति क्या करता है, अब शांत होने के बाद में परिवार वालों ने उसकी अंतिम संस्कार कर दी। लेकिन पति हमेशा विलाप में रहता, वियोग में रहता कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। 7 जन्मों का कसम खाया था, अंतिम सांस तक साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन पहले ही साथ छोड़कर वो चली गई। इस पूरे के पूरे घटना के बाद में पति टूट जाता है और दिन रात उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता कि वो आखिरकार उसकी पत्नी इतनी जल्दी उसे छोड़कर क्यों चली गई, उसे ही क्यों मरना नहीं आ गया। अब वो अकेले रहे तो रहे कैसे और किसको देखकर आखिरकार वो पूरी ज़िंदगी जिएगा। अब चूँकि घर में उसके परिवार भी थे, बाल बच्चे भी थे, लेकिन जितना लगाव उसको अपनी पत्नी के प्रति था उतना शायद किसी के प्रति नहीं था। बाल बच्चे होने के बाद में उसके बाल बच्चों की शादी हो चुकी थी। अब उसके बाल बच्चे अपने पत्नियों के, अपने परिवार को ही देख देख कर जीवन यापन कर रहा था और बुज़ुर्ग पर ज़्यादा कोई कुछ ध्यान देता नहीं था। इसीलिए पति हमेशा अपनी पत्नी के ही वियोग में रहा करता। और एक दिन होता ऐसा है कि वो जिस जगह पर, जिस शमशान घाट में मुखाग्नि अपनी पत्नी को दिया होता है वहीं पर जाता है और वो भी वहीं पे आत्महत्या कर लेता है, एक पेड़ पर, एक झाड़ पर फंदा लगाकर। जिसके बाद में पूरा का पूरा तहलका मच जाता है गांव में कि वहां पर एक बुज़ुर्ग ने भी आत्महत्या कर लिया। उस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है और पूरे के पूरे गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया। और इसकी चर्चा पूरे के पूरे देश भर में है कि एक पति ने अपनी पत्नी के वियोग में आत्महत्या कर ली। मामला है बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का कौड़ू नाम का गांव। कौड़ू नाम के गांव में मुन्नी बाई नाम की एक महिला और उसका पति, जिसका नाम दुखराम नगेशिया 70 बरस का था और उसकी पत्नी उससे लगभग 2-3 साल छोटी थी। लेकिन बीमारी के चलते जो मुन्नी बाई है उसका देहांत हो जाता है और उसके बाद में पति उसका सहन नहीं कर पाता। दिन रात उसका खाना पीना एक समान जैसा हो जाता है, ना तो रात में नींद आती, ना दिन में चैन रहता, ना तो भूख प्यास लगता। वो बुज़ुर्ग हमेशा अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता और उसी के बारे में ही सोच कर वो इतना ज़्यादा व्याकुल और व्यतीत हो जाता है कि एक दिन उसने प्लान बनाया और जिस मरघट में उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था उसी मरघट में जाकर वो आत्महत्या कर लेता है। दुखराम अपने दुख को झेल नहीं पाया पत्नी के वियोग में, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। गांव वाले, परिवार वाले बताते हैं कि इस पूरे घटना के बाद
उनके इतिहास के बारे में बताया कि अभी तक जो दुखराम है और उसकी पत्नी मुन्नी बाई है, इतने साल ब्याह को हो गए लेकिन कभी भी इन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद जैसी स्थिति, झगड़ा लड़ाई जैसी स्थिति नहीं देखी। इन दोनों का प्यार इतना प्रगाढ़ था, इतना विशिष्ट था कि इन लोगों ने पूरे के पूरे जीवन में आपसी जो मनमुटाव है उसको दरकिनार करते हुए बढ़िया से मिलजुल कर परिवार को आगे बढ़ाया और हर सुख दुख में एक दूसरे का इन लोगों ने साथ दिया। लेकिन एकाएक जब उसकी पत्नी मुन्नी बाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो दुखराम नगेशिया पूरी तरीके से व्याकुल हो गया, उदास हो गया और दिन रात सोचने विचारने लगा कि आखिरकार उसकी पत्नी उसे इतना जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। उसको अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसके चलते इसने आत्मघाती कदम उठाया। जब पुलिस को इस बारे में सूचना पड़ी, 2 अगस्त को जो दुखराम नगेशिया लापता हुआ है उसकी लाश मिली है, वो भी मरघट में, तो वहाँ पर मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची और हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू की, क्या ये हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि उसने मौत को गले लगाया है, क्योंकि अक्सर लोग बताते हैं कि जब उसकी पत्नी गुजरी तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा व्याकुल और परेशान था। वो जो बुज़ुर्ग है अपनी पत्नी के फ़ोटो के सामने उसे देख देख कर ही काफ़ी ज़्यादा परेशान उदास रहता और किसी से वो ठीक से बातचीत नहीं करता, हमेशा खिन्न रहता, हमेशा उदास मन से वो रहता। और लोग उसकी पूरी की पूरी जज्बात को समझ रहे थे कि इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है अपनी पत्नी के चले जाने का, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया है। खैर, ये एक प्यार का ही प्रतीक मानिए, जो इंसान 7 जन्म का 7 फेरा का कसम खाता है, शादी के बंधन में बनता है और शायद ऐसे प्यार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आज की दुनिया में, जहाँ पर इस बुज़ुर्ग ने दिखाया कि प्यार सिर्फ कहने भर से नहीं होता, उसको निभाना पड़ता है आखिर सांस तक के। और जब कोई इंसान बिछड़ कर चला जाए तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद में एक इंसान क्या कुछ कर बैठता है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, अब इस दुनिया में वो दोनों ही नहीं हैं। अब इस प्यार को आप क्या नाम देते हैं, ऐसे प्यार को? और आज के जो खबरें सामने आती हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इन सब को तुलना करने के बाद में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं और आपके विचार इस पर क्या हैं? नीचे अपने राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठेठ छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।